अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अक्सर लोग पूछते रहते हैं जी, ओमान में लिविंग एक्सपेंस कितना है अगर हम दुबई से कंपेयर करें। फिर ये पूछते हैं जी, ओमान अच्छा है या दुबई अच्छा है। लेकिन जी दोनों कंट्री अच्छे हैं, ठीक है जी। दोनों ही हमारे अपने मुस्लिम कंट्री हैं और करीब भी हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जिधर से भी हैं, हर जगह पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, बांग्लादेशी हैं। लेकिन अफसोस है कि वीज़े बंद हैं दोनों कंट्रियों के। लेकिन जिनके हैं या दूसरे नेशनल के हैं जो यूके वगैरह या कनाडा वगैरह से मूव करने, ये वो अक्सर ये भी पूछते रहते हैं जी, आप हमें बताएं हम ओमान में आके सेट हों या दुबई में। देखें जी, दोनों कंट्री बहुत अच्छे हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है, डिटेल में तो नहीं इतना जा सकता, लेकिन आपको कुछ चंद मेन चीज़ें बता सकता हूँ। ओमान में जो मिडिल क्लास लिविंग स्टाइल है उसके बारे में बताऊँगा। बाकी बैचलर्स के लिए तो बहुत से ऑप्शन होते हैं। एक नॉर्मल सी फैमिली अगर आप ओमान में आते हैं तो अच्छी जगह पे आपको 200-250 की रेंज में फ़्लैट मिल जाता है। सेम अगर आप दुबई में लेते हैं वो फ्लैट, वो में भी आपको 500 रियाल में मिले, बल्कि ज़्यादा ही मिलेगा। सबसे पहले तो ये देखें लिविंग स्टाइल में अकोमोडेशन का कितना डिफरेंस है। उसके बाद अगर आप ग्रॉसरी वगैरह शॉपिंग के लिहाज से देखेंगे, वो आलमोस्ट ओमान और दुबई की, यूए की पूरे में तकरीबन प्राइस सेम ही है। कोई थोड़ा बहुत 100-200 पैसे का फ़र्क होगा, लेकिन आलमोस्ट तकरीबन सेम ही है। कुछ चीज़ों में कम होंगी, लेकिन 70% आप कहेंगी ग्रॉसरी में, और दूसरी चीज़ों में जो ओमान की है वो दुबई में है। इसके अलावा उन्होंने कारोबार के लिहाज से पूछ रहे थे कि ओमान में अच्छा है या दुबई में अच्छा है। देखें, ओमान जो है ना एक छोटा सा कंट्री है, और अल्हम्दुलिल्लाह इधर बिज़नेस हम लोग कर रहे हैं 30 साल से, और बड़ा अच्छा बिज़नेस है। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं दुबई से, नहीं उस तरह नहीं है। दुबई एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट है, तो उधर लोग हर कंट्री से ट्रेडिंग करने आते हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट दुबई में बहुत है, क्योंकि ये इंटरनेशनल हब बन गया। तो अगर आपने पैसे कमाने हैं, मतलब जल्दी अमीर होना है, तो फिर दुबई में रिस्क लिया जा सकता है। मैं तो रिस्क बोलूँगा, क्योंकि जितना कंपटीशन और फास्ट मार्केट दुबई की है आजकल, नए बिज़नेस के लिए बिल्कुल इजी नहीं है। कर सकते हैं आप, अगर आपके पास काफ़ी बड़ा कैपिटल है, आप आराम से उधर भी कर सकते हैं बिज़नेस। लेकिन उधर की लाइफ एक डिफरेंट है, फास्ट है। कंपेयर ओमान से करेंगे, ओमान एक बहुत अपने पेस पे चल रहे हैं माशाल्लाह से, और इधर रहने का भी मज़ा आता है, काम करने का भी मज़ा आता है। लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह दुबई है। ठीक है जी, ये हो गया कारोबार के लिहाज से। इसके बाद जी एजुकेशन बच्चों की आप कह रहे थे। एजुकेशन इधर अल्हम्दुलिल्लाह ओमान में पाकिस्तान स्कूल भी है, इंडियन स्कूल भी हैं, बांग्लादेश स्कूल भी हैं, जो कम प्राइस में फ़ीस कम होती है, 50 रियाल के अंदर, 50 रियाल के अंदर होती है। लेकिन अगर आप कहते हैं जी हम बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, ज़ाहिर है वो फिर उनके स्टैंडर्ड भी ज़्यादा होते हैं। वो 250 रियाल पर बच्चे का तकरीबन ले लेते हैं। तो अगर आप यूएई में चले जाएं तो पाकिस्तान स्कूल की तकरीबन सेम है, लेकिन इंटरनेशनल स्कूल थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगा। तो ये फ़र्क है एजुकेशन के हिसाब से भी। इससे महंगे भी स्कूल हैं। मैं अभी बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल से स्टैंडर्ड की, मिडिल क्लास की ना। तो ये फ़र्क है दोनों में। ने एक लिमिटेड सा छोटे से बिज़नेस से गुजारा करना है, या उनका बजट कम है, तो ओमान इज़ द बेस्ट कंट्री। बहुत प्यारा कंट्री है इस बिज़नेस के लिए भी। आप आराम से अपनी फैमिली वगैरह इंशाल्लाह थोड़ी बहुत सेविंग भी कर सकते हैं। अगर सेम आप यूएई में जाएंगे तो इतने बजट में उधर कुछ नहीं होने वाला। काफ़ी लोग उधर जाके परेशान हुए हैं और फैमिली लेके जाते हैं, फिर वो वापस आए हैं। तो ये 2-3 चीज़ें थी मेन। हमारा यही होता है, जो आप फैमिली लाते हैं, रहने के लिए जगह होती है, ग्रॉसरी का खर्चा होता है, फैमिली स्कूल बच्चों का खर्चा होता है। उसके अलावा कारोबार तो अपने नसीब होते हैं चलना या ना चलना, लेकिन चल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक मिडिल क्लास फैमिली को इधर 1 या 2 बच्चे के साथ एटलीस्ट
अपने जहन में आप 700-800 रियाल का बजट रखें खुला खुला, जो भी आ रहे हैं मूव कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो। 1000 रियाल रख के आएँ ताकि थोड़ा नीचे होगा तो आपकी सेविंग होगी। आप 1000 भी करें 2000 भी करें, आपके लिविंग स्टाइल पे है। और दूसरा ओमान जो है ना, ओमान में रहने का मज़ा बहुत आता है। ओमान में अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल हमने गुजार दिए हैं, हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है। जो ओमान में रहता है वो यूएई जाके मज़ा नहीं आता उसको। यूएई एक्चुअली एक कमर्शियल है, पूरा कमर्शियल हब बन गया है और पार्टी कंट्री है समझे। तो उधर और ओमान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इधर हम अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय भी करते हैं, हर चीज़ सुकून ही सुकून है जो हमें उधर जाके नहीं मिलता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों कंट्री बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो थोड़ा महंगा है, ये थोड़ा सस्ता है। तो आज की ये वीडियो थी, और अगर कोई आपको सवाल जब हो फर्दर कमेंट्स बॉक्स में लिखें, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह आपको हमेशा की तरह मैं जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा।